जय भीम, नमो बुद्धा। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मेरे साथ हैं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और उनको निकलना है, समय नहीं है क्योंकि कल पंजाब में भगवंत मान का ओथ समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह है और शपथ ग्रहण समारोह भी भगत सिंह के गाँव में है। दिल्ली सरकार का और खासतौर से जो आम आदमी पार्टी है उसका एक फरमान जारी हुआ है कि तमाम सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर के जो चित्र हैं वो लगाए जाएँगे। मंत्री जी और सरकार और आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है, लेकिन विपक्ष कम से कम ये ज़रूर कह रहा है कि आम आदमी पार्टी दलित और जाटों को साधने की कोशिश कर रही है। जो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वो जाति की राजनीति नहीं करती है, लेकिन दलित और जाटों को साधने की कोशिश 2 चित्रों के आधार पर की जा रही है। मंत्री जी कैसे देखते हैं? मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि हमारे लोग जो गलती हमेशा से करते हैं, वही गलती आप भी कर रहे हैं। जी। बाबा साहेब को सर मैं नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा है। तो विपक्ष तो चाहता है बाबा साहब केवल एक दलितों के नेता के रूप में जाने जाएँ। जो उनका जो जो रु स्वरूप है, उनके अंदर जो प्रतिभाएँ हैं और जो क्षमताएँ थी और जिस क्षमता के साथ उन्होंने पूरे देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने काम किया, मज़दूरों के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, दलितों के लिए उन्होंने काम किया और सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने का रास्ता उन्होंने बनाया। संविधान में सबको समान अधिकार उन्होंने दिए। पंच बिजली योजना उन्होंने बनाई, दामोदर वैली, हीराकुंड ये बाँध बने, उन्होंने बनाए, पंचवर्षीय योजना उन्होंने बनाई। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन जो उनका रिसर्च वर्क था, उसके आधार पे रिज़र्व बैंक बना। तो इसको एक जाति तक बाँधने की कोशिश तो आज तक कांग्रेस बीजेपी ने की है, तभी तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता थे और उनके अर्थशास्त्र, उनकी सोच के ऊपर भारत एक आधुनिक भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है और उसकी उसी सोच के साथ अगर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं क्यों है? सर, तकलीफ ये है ना कि जिस आम आदमी पार्टी ने गांधी टोपी से इसमें गांधी जाति की बात कहाँ नहीं से आ सर, गई? हाँ, वो तो उन लोगों से नहीं ये भगत सिंह क्योंकि जाट कम्युनिटी से आते हैं, अम्बेडकर दलित नहीं, कम्युनिटी से आते देखिए हैं और एक दोनों ही बड़ा आज़ादी बड़ा वोट बैंक है ये पंजाब जिन्होंने में। आज़ादी का आंदोलन लड़ा, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उसको जाट तक बाँधना ये तो एकदम सर शर्मनाक है। उसमें तो चंद्रशेखर भी हैं, उसमें तो उधम सिंह भी हैं, उसमें तो और तमाम लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, अकेले भगत सिंह ही क्यों? देखिए, आप कभी भगत सिंह जी को पढ़िएगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। जो बाकी स्वतंत्रता सेनानी हैं या संविधान निर्माता, हम उनके प्रति भी सम्मान व्यक्त करते हैं। लेकिन ये 2 हमारे आइकॉन हैं, आदर्श हैं। हमें आम आदमी पार्टी के आदर्श ही हैं, हम उसके हिसाब से चलेंगे। हर पार्टी अपने-अपने आदर्श बनाती है, तो सबकी अपनी अच्छा सर, सोच एक है। बड़ा आरोप लगता है हमें समाजवादी पार्टी पे कि दलितों की बात की जाती है, अम्बेडकर की बात की जाती है, बहुजन महापुरुषों की बात की जाती है, लेकिन बहुजन नेताओं को यानी दलित नेताओं को उतना ज़िम्मेदारी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। जैसे दिल्ली में 3 राज्यसभा सांसद बनते, एक भी दलित नहीं है, वोट दलितों का, तीनों के 3 सवर्ण हैं। आपसे भी अभी हाल ही में एक मंत्रालय जो वापस ले लिया गया, महिला बाल विकास मंत्रालय, एक ही रह गया है। अभी आप इंतज़ार कीजिए, हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सबको न्याय सुनिश्चित हो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और समय सब कुछ आपको बता देगा। तो उम्मीद की जाएगी इस 2 कुछ महीने के बाद में जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें कोई दलित और मुसलमान भी चुन कर के देखिए, जाएगा। इस पे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। मैं कोई अभी से इस संदर्भ में कोई वो नहीं दे सकता। लेकिन आप ये उम्मीद करें कि आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे सबको साथ लेके आगे सर बढ़ने आज वाली काशीराम साहब की जयंती है और काशीराम साहब कहते थे कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो क्या उम्मीद की जाए कि केजरीवाल जी जिस गति से पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला एक्चुअली करके वो चल रहे हैं। इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुजन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो भागीदारी की मैं सवाल भागीदारी का हो रहा है सर। देखिए, सवाल ये है एजुकेशन और हेल्थ के बिना कुछ होता नहीं है। आप किसी को मंत्री बना दो, सांसद बना दो, जो मर्ज़ी बना दो। ऐसे तो पहले से बनते हैं, बाबा साहब रिज़र्व करके गए सीट। अगर केवल उनके बनने से ही सब कुछ हो जाता तो ये संघर्ष ना करना पड़ता हमें। तो मेन ये नहीं है कि आपको बना क्या दें, मेन ये है कि जो बाबा साहब चाहते थे वो सब सपने क्या उनके पूरे हुए? क्या उस पे काम हुआ? क्या लोगों को क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पे मिल रही है? क्या लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस सरकारी खर्चे पे मिल रही है? ये महत्वपूर्ण है। सर लो जब हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे तो लोग अपने आप अपना भविष्य बना लेंगे। सर वो तो ठीक है, लेकिन लोग कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम क्योंकि अम्बेडकर की बहुत बात करते हैं, मिशन जय भीम की बात करते हैं, 85% बहुजन समाज की बात करते हैं, इसकी सज़ा मिल रही है कि मंत्रालय वापस ले। नहीं, मंत्रालय तो सारे भी चले जाएँ तो भी बात करेंगे हम। ये इसका मंत्रालय से अच्छा ये संबंध नहीं बता है। दिए हमारे दर्शकों को नहीं, थोड़ा-सा नहीं, इतनी पहली निर्भीकता बात कहाँ से आ गई? सुनो, पहली बात इसका मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। जी, ये सवाल आपका बिल्कुल गलत है। जी। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि तुम्हें क्या चुनना है? तो मैं अपने समाज, उसके हक अधिकार को चुनूँगा। तो सर मैं यही पूछ रहा हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम में इतनी निर्भीकता आती कहाँ से है कि मंत्रालय चले जाएँ, एमएलए रहें ना रहें और भी सारे मंत्रालय चले जाएँ, लेकिन मूवमेंट का काम होता रहना चाहिए। देखिए, मेरे लिए समाज और उसके हक अधिकार महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते, तो हम आज भी गुलाम होते। 3500 साल की गुलामी की बेड़ियाँ उन्होंने तोड़ी। हमारे पढ़ने-लिखने के, व्यापार के, संपत्ति के सारे हक अधिकार सुनिश्चित किए।
हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोले। तो जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और जो वो हमसे उम्मीद रखते थे, बाकी लोग करें ना करें, कम से कम मैं अपने हिस्से का काम करके जाऊँगा। मैं मरने से पहले शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैं बाबा साहब के सामने खड़े होकर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब आपने जो ज़िम्मेदारी हमें दी थी, हमने अपने पूरे जीवन उसको निभाने का प्रयत्न किया है। चलते-चलते आखिरी सवाल, आज मान्यवर साहब की 88वीं जयंती है। क्या संदेश देना चाहोगे मुल्क भर के लोग? मैं सभी लोगों को पहले तो मानवर कांसीराम साहब की जयंती की शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि सब लोग उनको पढ़ो, उनको सुनो और जिस सोच के साथ वो समाज को मजबूत करना चाहते थे, उसी सोच को आप लोग मजबूत करो, वरना आपके हाथ से जो कुछ था, ज़्यादातर चला गया, जो बचा वो भी छिन जाएगा। सर, जैसे हाल ही में अभी यूपी के चुनावी नतीजे आए हैं 10 तारीख को, और जो जो हम जब काशीराम साहब की बात कर रहे हैं, उनकी जो पार्टी है, उनका जो वोटर था, जो 85% बहुजन समाज उन्होंने बनाया, जो हाल हुआ है, मतलब कहाँ आप कुछ एक क्या सुझाव कुछ या कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे, कहाँ कमियाँ रही हैं? मैं तो एक बात समझता हूँ, बाबा साहेब की सोच को आगे बढ़ना ज़रूरी है। जो पार्टी उस सोच को लेके आगे चलेगी, वो बढ़ेगी। जो पार्टी उसकी केवल सोच की बात करेगी, लेकिन उस पे काम लेके करके आगे नहीं बढ़ेगी, वो पीछे रह जाएगी। चलिए, तो आप थे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और हमारे आंदोलन के साथी भी हैं। तो बस आप देखते रहिए राहुल लाइव 85, मैं कैमरामैन सियालबोत के साथ राहुल नागपाल।